हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक का लेक्चर 5 करेंगे। तो लेक्चर 5 में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो फर्स्ट है कॉमन रूट और दूसरा है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0। अभी कॉमन रूट्स पढ़ेंगे हम। दूसरा है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0। इनकी दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट तो हो सकता है हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। सेकेंड हो सकता है बोथ रूट्स आर कॉमन। यहाँ हैव अ कॉमन रूट का मतलब होगा अगर इसके रूट्स, अगर पहला का रूट अल्फा बीटा है और दूसरा का रूट आपके पास अल्फा गामा हो जाता है, इसमें क्या है, एक रूट कॉमन। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो इसके भी रूट बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा में से कुछ हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन। इसलिए बोथ रूट्स ऑफ कॉमन है। तो इसके जो कंडीशन होते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और हैव अ कॉमन रूट्स रहेगा तो आप क्या करोगे, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0, a2 एक्स स्क्वायर b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको बेसिकली डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो a1 b1 a2 b2। सेकेंड डिटर्मिनेंट लेना है b1 c1 b2 c2 बराबर लिखना है c1 a1 c2 a2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा वो हैव अ वन रूट और ये हो जाएगा हमारा दोनों रूट्स कॉमन। अभी क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको समझते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट, have a common roots, then values of 5ab minus 2a square minus 3b square का वैल्यू क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हैव अ कॉमन रूट लिखा है तो इसके डिटर्मिनेंट लिख लेंगे 3a 2 और ये हमारा b है b, और यहाँ पे लिख लेंगे a1 b1 बराबर आ जाएगा 1 3 2 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b माइनस 2a, यहाँ से आ जाएगा a माइनस b बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 3 1 माइनस 6 यानी कि -6 का होल स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3ab माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक से थोड़ा 1 1 1 और 3 2 होना चाहिए। 2 माइनस 3 का मतलब क्या होगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यूज ऑफ b for which the equation x स्क्वायर bx माइनस 1 बराबर 0, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 है वन रूट इन कॉमन इस पहला ऑप्शन है यहाँ पे माइनस आई रूट 3, दूसरा है आई रूट 5, तीसरा है माइनस रूट 2, डी है रूट 2। तो इसमें भी क्या है वो वन रूट कॉमन का क्वेश्चन है। तो पहला क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, यानी कि पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी बराबर 0। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, तो पहला क्या आ जाएगा 1 बी 1 1, और आ जाएगा बी माइनस 1 1 बी बराबर आ जाएगा माइनस 1 बी 1 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस बी और बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी क्यूब माइनस बी, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस क्या आ जाएगा बी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी क्यूब प्लस 3b बराबर 0। यहाँ से अगर b कॉमन करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास b प्लस 3 बराबर 0, एक हो जाएगा b बराबर 0, बी स्क्वायर 3 बराबर 0, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर माइनस 3, बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आई स्क्वायर 3। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस आई रूट 3, तो एक हो जाएगा आई रूट 3, दूसरा आ जाएगा माइनस आई रूट 3। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास ए फॉर आगरा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अब खुद ट्राई करना। इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर, इफ द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर ए पॉजिटिव फॉर विच एक्स स्क्वायर 5ax प्लस 1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर ax माइनस 5 बराबर 0 have a common real root is 3 upon 2 beta, then beta is equal to। इसको भी सोल्व करने के लिए हमें वही तरीका लगाना पड़ेगा क्योंकि हैव अ कॉमन रूट का क्वेश्चन है। तो क्या है एक्स स्क्वायर 5ax प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 बराबर 0। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं 1 माइनस 5a 1 माइनस a माइनस 5a इंटू 1 माइनस a इंटू 5 बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा
-a प्लस 5a, -a प्लस 5a। यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 25a है माइनस का 25a माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 5 में से a जाएगा 4a, इधर कितना आ जाएगा हमारा 26 से बराबर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से a हम निकालेंगे 9 आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 26, a स्क्वायर बराबर 9, a स्क्वायर बराबर कितने आ जाएगा 3/√26। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 13 और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। अब हम करते हैं बोथ रूट्स ऑफ कॉमन के ऊपर क्वेश्चन। बोथ रूट्स कॉमन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बोथ रूट्स में कॉमन में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन है if the equation x cube plus x square minus 4x x cube minus 4x बराबर 4 and x square px plus 2q बराबर 0 and p belongs to R have two roots common, then the values of p is तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनमें बोथ रूट क्या है, कॉमन है। तो एक रूट एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 2p बराबर 0, दूसरा है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर 4x बराबर 4, यानी कि इनके अल्फा बीटा गामा रूट होंगे और इनके क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। तो यहाँ से दो रूट क्या होगा हमारे पास, टू रूट्स क्या हो जाएंगे
कॉमन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2p, 2, ठीक है। तो अब इधर करिए, हम देख लेते हैं। ये तो फैक्टर निकाल सकते हैं इसके, तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं x बराबर 2 -1 और -2, ठीक है। तब कौन सा दो पेयर हमारा काम करेगा, जिसका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव। यानी कि ये और ये लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -1 लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 1। 1 बराबर कितना आ जाएगा, -p, तो p बराबर कितना आ गया, -1। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2। -2 का वैल्यू कितना है, 2p। यहाँ से p कितना आ गया, -1। तो p का वैल्यू कितना बता देंगे हम, -1 बता देंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर में। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। इसमें सबसे पहले आपको ए पॉजिटिव का मतलब होता है, ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका अपवर्ड होगा, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ग्राफ होगा, ठीक है। तो केस 1 देखते हैं। केस 1 में जब मेरा डी पॉजिटिव होगा और ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एसी का ए नेगेटिव है और डी अभी भी पॉजिटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। इसका मतलब होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, ठीक है। केस 2 करते हैं। अगर ए पॉजिटिव है, डी बराबर 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसमें ए नेगेटिव है, डी 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। केस 3, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, ग्राफ लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा जनरली ग्राफ, जैसे ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है तो ग्राफ मेरा डाउनवर्ड होगा। अब हम चलते हैं। अगर y बराबर x² प्लस bx प्लस c कोई एक्सप्रेशन है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, तो वर्टेक्स जो हमारा होगा -b/2a से -d/4, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स होगा, ठीक है। जब भी मुझे पहली कंडीशन है वर्टेक्स ये है, और सेकेंड है ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे पता होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। थर्ड हम पता लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अब फोर्थ पता लगाएंगे इसका y इंटरसेप्ट कितना है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x बराबर क्या रखते हैं, 0। तो आइए हम एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्रॉ द ग्राफ y बराबर
2x² x प्लस 1, 2x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे अब पहला पता करेंगे ए पॉजिटिव है, दूसरा पता करते हैं डी कितना होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 1 माइनस 4 2 जा 8, यानी क्या आ जाएगा निगेटिव, यानी कि ए डी निगेटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ गया, डी निगेटिव आ गया। और जो हमें पता करना है वर्टेक्स पता करना है, वर्टेक्स पता करना है तो आता है -b/2a से -d/4a। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा -b का वैल्यू तो -1 ही होगा, -1/4। डी का वैल्यू आया है -7, तो 7/4 2 जा 8, ये वर्टेक्स आ गया। तो वर्टेक्स हमारा आ गया -1/4 से 7/8। y इंटरसेप्ट में यानी कि x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी कि 0,1, 0,1। अब इन सबको क्या करना है, मुझे ड्रॉ कर देना है, यानी कि a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट 0,1 है, और जो वर्टेक्स है मेरा -1/4 से 7/8। तो इसकी जो ग्राफ होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 हो गया, -1,7, यानी कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो ये ग्राफ जो हमारा ड्रॉ हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। तो पहली कंडीशन अपन लिखते हैं, ये तो इसमें पॉजिटिव होगा, कितना आ रहा है 1। दूसरा है डी के बारे में, तो डी कैसे निकालते हैं b² माइनस 4ac, तो 25 माइनस 24, ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ गया, यानी कि ए पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया। y इंटरसेप्ट क्या होता है 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6, यानी कि 0,6 आ गया। फिर जो है वर्टेक्स कितना आ जाएगा -b/2a से -d/4 है, तो -b/2a ये आ जाएगा आपका 5/2, और d कितना आ जा रहा है 1/4, यानी कि जो वर्टेक्स आ जाएगा 5/2 से 1/4। ठीक है, अब इसके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ए पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, और डी पॉजिटिव है तो पक्का से 2 रियल रूट हो रहा होगा, 5/2 और 1/4 इसका वर्टेक्स, यानी कि 5/2, x का वैल्यू 5/2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, अब 1/4 यानी कि ग्राफ ये जो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे अपने पास वर्टेक्स हो जाएंगे 5/2 से 1/4। क्लियर है क्या? एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ है y बराबर -x² 4x प्लस 3। इसमें ए हमारा क्या है, ए तो पहले से नेगेटिव है, डी का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, तो 16 माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, यानी कि ये आ गया 28। दो कंडीशन पता चल गया, वर्टेक्स हमारा हो जाएगा 2, -b/2a से -d/4 है, तो वर्टेक्स आ जाएगा 4 -4 यानी कि 2 आ जाएगा, और -d28/4 यानी कि 7। अब हमारे
तीन चीज़ आ गई कंडीशन। चौथा कंडीशन है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0,3। अब ए नेगेटिव है डी पॉजिटिव है, यानी कि ए नेगेटिव है डी पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा, डी पॉजिटिव है, यानी ग्राफ तो मेरे को ऐसा बनाना है। तो आइए पूरा फुल एंड फाइनल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला है हमारे पास ए नेगेटिव डी पॉजिटिव है। अब वर्टेक्स है 2,7, 2, यहाँ होगा ये 7 होगा, यानी कि वर्टेक्स तो ये इसका ये रहा 0,C, यानी कि 0,3 आ रहा है। तो ये ग्राफ तो ये इसको कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम साइन के बारे में पढ़ते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x² प्लस bx प्लस c ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे पक्का से a पॉजिटिव होगा, डी जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव के लिए लेस देन 0 हो। अगर ax² प्लस bx प्लस c सिर्फ पॉजिटिव आएगा तो a पॉजिटिव और d क्या आ जाएगा नेगेटिव। अगर ax² bx प्लस c लेस इक्वल टू 0 है, यानी कि ऑलवेज नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा a नेगेटिव डी भी लेस देन 0। अगर ax² प्लस bx प्लस c लेस इक्वल टू 0 आएगा तो a नेगेटिव और डी लेस इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहली बात हुआ। अब किसी कोई भी ग्राफ मेरा ड्रॉ रहेगा, उसका हमें क्या बताना पड़ेगा, एक क्वेश्चन से समझते हैं उसको। कमेंट ऑन वैल्यूज ऑफ A, B, C, D फॉर फ्लोइंग ग्राफ, तो पहला है, अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ओनली फॉर ग्राफ आपके पास गिवन रहेगा और आपको बताना है A, B, C, D मतलब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये ग्राफ देख के मुझे पहला तो लग रहा है अपवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ये 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कि 2 बार कट करेगा तो डी भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और सी मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, यानी कि वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन पे है, सी भी हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बी के बारे में देखते हैं। तो जब मेरा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होता है -b/2a, तो -b/2a, तो जब y की वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली एक और ग्राफ है जिसके बारे में आप बताइए पूरा एवरीथिंग। अगर ये ग्राफ है इसको देख के हम क्या क्या लिख सकते हैं। पहला तो लिख सकते हैं ए पॉजिटिव होगा, डी लेस होगा क्योंकि तब अपवर्ड है। यहाँ से वर्टेक्स का वैल्यू देखेंगे तो वर्टेक्स क्या आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि b/2a भी पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से -b b/2a तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -b/2a, यहाँ भी क्या आ जाएगा b, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारा हो जाएगा चेंज।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेंज के बारे में। ओके, थैंक यू।